मिडिल एजुकेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 10वीं गणित विषय के वे सभी क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर कल के एग्जाम में देखे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा और वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जा करके देखिए। इन 4 लेक्चर में से पहला लेक्चर जो है वास्तविक संख्या का 6 नंबर के पूरे क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया। दूसरा था बहुपद, यहाँ से 5 नंबर को कवर किया। तीसरा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चंस को कवर किया। और चौथा था द्विघात समीकरण, मतलब यहाँ से 5 नंबर तक के कवर कर लिया। यदि टोटल में जोड़ूं तो 23 नंबर का मैं टोटल कवर कर चुका हूँ। मतलब 23 नंबर अब आपका फिक्स हो गया है, 23 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब हम कवर करेंगे अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी के वे सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट 1, 2, 3 और 4 अध्याय का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में बाकायदे वीडियो अपलोड है, जाइए चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपको समझाया भी गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए समांतर श्रेणी मतलब एपी से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है सब कवर कर दूंगा। देख लेना, पूरा का पूरा पेपर आपके टॉपर सीरीज के अंतर्गत ही आने वाला है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सीधे हम जंप करते हैं अपने अध्याय नंबर 5 की तरफ। देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड क्या होगा सही उत्तर। लेकिन उसके पहले मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, अगर आपने अभी तक इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से जाकर के अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है टॉप कराना एंड फाइनली मैं आपको टॉप करा करके ही दम लूंगा। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 5। अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसे एपी भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसे एमपी बोर्ड तो नहीं बताया है, लेकिन मैं इनका प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये रिजल्ट निकाला हूँ। तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछेगा कि उस समांतर श्रेणी मतलब का nवां पद क्या होगा जिसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। मतलब सिंपल सा इसका फॉर्मूला पूछेगा, तो इसका सही आंसर आपको क्या लगाना है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए खैर इसको अभी स्किप करते हैं और भी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। यहाँ से कौन सा बनेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखना जैसे 2, 4, 6, 8 बराबर 10वां पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सर्वांतर भी पूछ लेगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मतलब ये इन टाइप के जो 4 से लेकर के 8 तक है सभी को पढ़ लेना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप करेगा, एक मैंने ऊपर टिक करा दिया और एक आपका पूछा जाएगा यहाँ से खाली स्थान से। ठीक है, देखो जिसका प्रथम पद ए है सर्वांतर डी है तो nवां पद क्या होगा, जैसे कि मैंने ऊपर कवर किया था 2022 से पूछा भी जा चुका है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं और यहाँ से बाकी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सब टेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा जा रहा है। अगर आप टेस्ट आज भी या फिर अभी तक नहीं दे रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पहला पद ए और सर्वांतर डी हो। अच्छा, ए का मान हमें कितना दिया है, 10 दिया है और डी का मान 10 दिया है। मतलब हमें ए का मान 10 दे दिया है, ए जो कि पहला पद है, और उसमें सर्वांतर डी दे दिया है, हमें 4 पद बताना है। तो वेरी सिंपल 4 पद क्या आ जाएगा भाई, जब पहला पद ए है, ए का मान 10 है तो इसमें अंतर कितना, 10 का अंतर है, तो दूसरा पद 20 हो जाएगा, तीसरा 30 हो जाएगा और चौथा 40 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। खैर ठीक है, इसे हम स्किप करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि प्रथम पद ए प्लस डी, अगर ए प्लस डी करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ए मतलब पहला पद और डी जो होता है आपका वो हो जाएगा सर्वांतर मतलब अंतर। और जब आपका दूसरा पद निकला है तो दूसरा पद आपका पहला पद हो जाएगा, फिर दूसरे पद में डी जोड़ना, फिर तीसरे पद में डी जोड़ना, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके 1 नंबर के हिसाब से पूछे जाएंगे, 2 नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके 3 पद और बताना है। ठीक है, मतलब एपी श्रेणी बताना है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमसे पद पूछा है कि अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करने कितने नंबर्स होते हैं। जैसे पहला नंबर देख लो, इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला नंबर में भाई ए का मान आप 7 लिख लेना, मतलब पहला पद 7 है। इसको घटाओगे तो इसका अंतर आएगा डी, मतलब सर्वांतर क्या आया डी। मतलब अब आपको ए और डी का वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है। अच्छा, अंतिम वाला पद है ए एन क्या है 205 है, और एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 और डी ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका एन पद कमा आ गया 34, ठीक। इस प्रकार से निकालना है। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस चैप्टर में इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये 205 नहीं है फॉर्मूले में, फॉर्मूला के लिए इतना है, ये फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बस यही पुट कर देना, सब जगह तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बाकी दूसरा नंबर नहीं पूछाएगा, आप इन्हें स्किप कर सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी का मान दिया है 8 3 - 2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आगे का जो 22 पद है वो क्या हो जाएगा। जब भी कभी आपसे बोले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा है, SN बराबर NY2 2A प्लस N-1D। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, सॉरी। इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जब भी कभी पूछे कि 22 पदों का योग क्या होगा, मतलब पदों का योग जब पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ सम्स, ठीक। ये देखो SN लिखा ना, मतलब नंबर ऑफ सम होता है, सम होता है, ठीक। तो जब भी कभी ऐसे पूछे तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, क्या होगा, SN बराबर NY2, ठीक है। फिर आपका यहाँ से बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट होगा 2A और प्लस N-1 और ये D, ये हो गया आपका। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो और यहाँ पर कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे नहीं पूछा गया है, मतलब आपको सेम फॉर्मूले का उपयोग करना है, ठीक। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ये चीज़ पूछा गया है, ठीक। तो भाई सर्वांतर मतलब, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, नंबर ऑफ सम जब पूछे तो उसका फॉर्मूला SN वाला होता है, ठीक है। और जब कभी सर्वांतर बोले तो उसका फॉर्मूला ये होता है। सर्वांतर मतलब AN होता है, AN बराबर A प्लस N-1 और D, ठीक, ये होता है। अच्छा, सर्वांतर का क्या होता था, सर्वांतर का अगर चेक करो, आओ दिखाते हैं सर्वांतर का फॉर्मूला। सर्वांतर का फॉर्मूला ये होता था, मतलब N-1D इसमें भी होता था, इसमें NY2 और 2A होता था। ये दोनों फार्मूला याद रखना, मैं लिख के आपको अलग से भी दे दूंगा कि अगर आपको सर्वांतर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, और अगर नंबर ऑफ सम्स निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लिख के दे दूंगा। बाकी इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब देखो फिर से वही प्रश्न पूछा ना कि एक समांतर श्रेणी दिया है और बोला है कि 10वें पद का योग ज्ञात करो। ये देखो 10वां पद योग क्या होगा, सूत्र क्या होगा भाई, सिंपल सा, SN बराबर रट मारो भाई NY2 और ब्रैकेट चालू करो तो 2A और फिर हो जाएगा प्लस N-1 और ब्रैकेट का D, खत्म। बस इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है एंड फाइनली इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या कहता है, जांच कीजिए, कोई मतलब नहीं पूछे वाला क्वेश्चन, जिसको टिक करा उसको याद करो, ठीक है। ये देखो भाई, अब फिर से वही प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद 78 होगा। अब हमें पद निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा AN बराबर A प्लस N-1 और D, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ सम से नहीं पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे नंबर ऑफ सम नहीं पूछा कि नंबर ऑफ सम बताओ। अगर जब ऐसे पूछता कि 10वें पदों का योग क्या होगा, जब योग वर्ड लिखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जब योग वर्ड नहीं लिखा होगा, सिंपल सा पद पूछा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। दोनों फॉर्मूला याद रखना, 2 ही फॉर्मूला है यहाँ और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एपी का मान दिया है, कौन सा पद 54 पदों से 132 अधिक है। कोई मतलब नहीं, कोई प्रश्न नहीं आएगा, और आएगा तो क्या करना, तुम 54 पदों का मान निकाल लेना और उसमें से 132 घटा देना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। बाकी ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये पहले CBSE पैटर्न के क्वेश्चंस थे, MP बोर्ड नहीं पूछता है। नेक्स्ट देखो, 10 और 250 के बीच 4 गुणज कितने होंगे। ये प्रश्न देखने को पहले मिलता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, AP 14 पद का योग कितना है, 10वां प्रथम 10 पद तथा 20, कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्किप कर दो। हाँ, ये वाला कौन सा पद होगा, ठीक, -81, तो ये चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ पद पूछा है, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ये वाला, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा N-1 और D, बस एक फॉर्मूला पूछा आएगा, बस इतना आपको लिखना है, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये भी नहीं आएगा, आप इन्हें भी स्किप करो।
क्या लिखा है, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः इतना इतना है तो प्रथम पद शून्य होगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, आप इन्हें भी स्किप कर सकते हैं। बस बेटा यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस को टिक करा दिया हूँ, और इतने क्वेश्चंस को अगर प्रिपेयर कर लोगे तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मतलब आपको रटना नहीं है क्वेश्चंस को, आपको टाइप्स देखना है, ठीक है। अंकों खेल हो सकता है, गणित है भाई, अंकों खेल हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन चेंज करके देगा, तो फंसना मत। अंकों का खेल है तो तुम भी अंक डाल के कुछ भी और तुम भी उसका खेल खेल जाना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि तुमसे इस प्रश्न का उत्तर बन गया है, ठीक है। बाकी कोई नहीं आएगा, मैंने सारे क्वेश्चंस को चेक कर लिया। इस प्रकार से इस अध्याय मतलब अध्याय नंबर 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते, चाहे 1 नंबर हो 2 नंबर, सारे कवर कर दिया हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए। और आपको कैसा कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, 12 पेपर चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, जिसमें आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे कि अध्याय नंबर 6 से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्जाम के एक दिन पहले इन सारे वीडियो को सेव करके रख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से सारे वीडियो को जल्दी से 2x में करके देख लेना, ताकि एग्जाम के पहले रिविजन हो जाए। क्योंकि काम की चीज़ें, सूत्र वगैरह मैं यहीं पर तुरंत का तुरंत रटाने का प्रयास करता हूँ। मैं वीडियो एंड करता हूँ, बाय बाय।